औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच.टीवी। नाज़रीन, फ़लस्तीन का मसला हमारे से, आपसे, किसी से भी ढका छुपा नहीं है और 7 अक्टूबर से ये सिलसिला जो है वो दोबारा जंग का सिलसिला जारी है। जब हमास ने हमला किया था और उसके बाद से लेकर आज तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, जिसमें एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 से ज़ायद मुसलमान जो है वो वहाँ पर शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में, और 20,000 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं, उसमें तशवीशनाक हालत में भी हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जुल्म की बात ये है कि आप उसमें, जैसे होता है ना कि जंगों के अंदर कोई कायदा कानून, बिल्कुल उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जो सबसे बड़ा जुल्म है उसके अंदर ये है कि उसमें बूढ़े, औरतें और सबसे ज्यादा उसके अंदर बच्चे शहीद हो रहे हैं। और जिसमें कोई किसी किस्म की उम्र की, कोई किसी किस्म की जो एक होती है इंसानियत या इन चीजों का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल कतन इस चीज को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और बस ये है कि नस्ल कुशी का एक सिलसिला मुसलमानों का जारी है। आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स हैं, इसकी एक बड़ी तारीख है, लेकिन आज के दौर में जो मैं समझता हूं कि हमारी जो एक जिम्मेदारी बनती है, हम वहां नहीं जा सकते। ठीक है, बात मानने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हो सकती हैं जो हम बायसेत मुसलमान अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं, जिसमें सबसे अहम चीज है, हमारे पास भी मीडिया मौजूद है। हमारा स्ट्रीमलाइन मीडिया बिल्कुल जो एक टाइम देना चाहिए इस वक्त फलस्तीन के मसले को, वो वहां पे नहीं दे रहा। हम वर्ल्ड कप के ऊपर तबसरे कर रहे हैं, हम अपने चोर सियासतदानों के ऊपर तबसरे कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा वो इलेक्शन जिसकी हमें तारीख का तो नहीं पता, लेकिन हमें उसके नताइज का पता है कि क्या होना है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम इमरान खान को छुड़वाने की बात कर रहे हैं, हम इमरान खान को अंदर रखने की बात कर रहे हैं, हम मियां साहब को चोर कह रहे हैं, और दूसरी जो पार्टियां हैं वो दूसरे लीडरान को चोर कह रही हैं। बस चोर 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 खेल रहे हैं, लेकिन हासिल जमा उसका हमें जीरो नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त ये वक्त है कि जब हमें थ्रू मीडिया अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर हम अपने महीने में 300 वीडियोस जो है अपलोड करते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अपने पेजेस के ऊपर, हमारे स्ट्रीमलाइन चैनल्स जो है वो क्रिकेट दिखा सकते हैं, वो सुबह के मॉर्निंग शोज दिखा सकते हैं, वो टिकटॉक दिखा सकते, वो टिकटॉक के ऊपर भी प्रोग्राम्स दिखाते हैं। उसके अलावा वो सियासत के ऊपर एक दूसरे को जो नंगा कर रहे हैं सियासतदान, वो दिखा सकते हैं। तो क्या वो मैक्सिमम टाइम इन दिनों में फलस्तीन को नहीं दे सकते? दे सकते हैं। उसके लिए मैं कहता हूं कि हुब्बुल वतनी तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो उसके लिए सबसे अहम चीज है वो हुब्बुल मुसलमानियत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बहैसियत मुसलमान हम उनके साथ खड़े हैं। बहैसियत मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो बहन भाइयों के ऊपर वहां पर जुल्म हो रहा है उसको मैक्सिमम इतना हाईलाइट किया जाए, इतना हाईलाइट किया जाए कि जो करता धरता है पूरी दुनिया में इस वक्त जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनके कान पक जाएं, वो खौफजदा हो जाएं कि हर तरफ से उन्हें फलस्तीन के ऊपर होने वाले मुजालिम के खिलाफ ही आवाज सुनाई दे। टिकटॉक के ऊपर आप दिन में 8-8 10-10 वीडियोस बना रहे हैं, क्या आप 2 वीडियोस इस हवाले से नहीं बना सकते? यूट्यूब के ऊपर आपके प्रोग्राम्स आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, सियासत पे आ रहे हैं, गानों पे आ रहे हैं, फिल्मों पे आ रहे हैं, क्या इस चीज के ऊपर नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे जो स्ट्रीमलाइन मीडिया है, हमारे जो सैटेलाइट टेलीविजन है, क्या उनके ऊपर नहीं मैक्सिमम टाइम दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो खुदारा ये इस वक्त वक्त है जिसमें मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी, अगर आप 10 वीडियोस अपलोड करते हैं यार, तो आप 2-2 वीडियोस, 3-3 वीडियोस भी अगर आप इसके ऊपर करना शुरू करें। हजारों की तादाद में हमारे पास टिकटॉकर्स मौजूद हैं, लाखों की तादाद में हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, और इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर आज से ये थोड़ा सा अहद कर लें आप कि हमने मैक्सिमम डेली 1-2 2-4 चीजें हमने फलस्तीन के हवाले से जरूर अपलोड करनी है। हम जो सारा दिन वहां पे नंग धड़ंग नाच गाने दीगर चीजें, इन चीजों के ऊपर हमारा फोकस है, तो क्या हमारा फोकस इस चीज पे नहीं हो सकता? हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए। हमारी आज की यह काबिज जो है हमारे आने वाली नस्ल के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बल्कि, और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, मैं ये समझता हूं कि ये भी एक टूल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक जहाद का तरीका है कि जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था वो आपकी समझ में जरूर आई होगी। तमाम दुनियावी चीजों से आप निकल कर अगर कुछ फोकस इन चीजों के ऊपर, दुनियावी चीजों से मुराद मैं फिर वही करूंगा कि वो जो टिकटॉक, यूट्यूब चैनल्स और सैटेलाइट टेलीविजन के ऊपर जो कुछ आज भरमार है, वो आप देख ही रहे हैं। जो चीजें चल रही हैं वो भी आपके साथ के इल्म में है। एक दूसरे के खिलाफ बातें और इस किस्म की अजीब सी गॉसिप्स, और किसी टिकटॉकर के ऊपर बात आ गई तो पूरे का पूरा जनाब जितने टिकटॉकर हैं सब उसी पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया उसके ऊपर भर गया। तो क्या हम फलस्तीन के ऊपर बात नहीं कर सकते? हमें फलस्तीन के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें फलस्तीन के ऊपर बात करनी होगी। हम ये अहद करना मैं आपसे लेना चाहता हूं, मैं ये आपके साथ, मैं भी ये बात अहद करना चाह रहा हूं कि हम इंशाल्लाह मिलकर इस मसले को इतना ज्यादा हाईलाइट करेंगे
کہ جو کرتا دھرتا ہے پوری دنیا کے اس وقت ان کے اس میں کان پک جائیں اور وہ مجبور ہو جائیں کہ جو فلسطین کے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ان کا حق دیا جا سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ تک یقیناً پہنچ بھی گئی ہے اور آپ اس پہ یقیناً عمل بھی کریں گے اور آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔